बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आपकी ईद भी अच्छी खैरियत से घरों में गुजरी होगी। घर में कहाँ रहे होंगे आप। चलें अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने बायो का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था। इसमें हमने गैसेस एक्सचेंज पढ़ा था प्लांट्स में, फिर एनिमल्स में, ह्यूमंस के अंदर पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि किस तरह जो है ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, जैसे इनहेलेशन या फिर एक्सहेलेशन। ठीक है, उसके बाद ये टेबल है, ये टेबल आपने करना है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी क्या होता है। रेस्पिरेटरी हमारे लफ्ज़ रेस्पिरेशन से निकला है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। इसमें एनर्जी हमें मिलती है और एनर्जी जो मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है, एटीपी की फॉर्म में मिलती है, अगर हमारी फूड की ब्रेकडाउन होगी तो। ठीक है, अब एयर पैसेज वे हवा के गुजरने के रास्ते में डिफरेंट ऑर्गन्स आते हैं। वो हमने पीछे पढ़ा था किस तरह हवा हमारे नाक से, गले से होती हुई हमारे चेस्ट में जाती है। चेस्ट में 2 छोटी छोटी ब्रांचेस बनाती है जिसे ब्रोंकाई बनाते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। और जो लंग्स में ब्रोंकाई जाते हैं तो वो छोटी छोटी और ब्रांचेस में चेंज हो जाता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, ब्रोंक्यूल्स का। ये देखें चेस्ट कैविटी में 2 बनी हैं जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, ब्रोंकाई का। एक लेफ़्ट लंग और दूसरी राइट लंग की तरफ चली जाती है और नेक्स्ट ये छोटी छोटी मज़ीद नई ब्रांचेस बनाती है जिसे हम क्या नाम देते हैं, ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब जितने भी यहाँ पे पैसेज है हवा का गुजरने का रास्ता है, अगर इसमें कहीं ना कहीं कोई ख़राबी हो जाएगी तो उससे पैदा होने वाली जो बीमारी होती है उसे हम क्या नाम देते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का नाम देते हैं। पाकिस्तान में इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है क्योंकि पाकिस्तान में पोल्यूशन का रेट जो होता है बाकी कंट्रीज़ की निस्बत क्या है, ज़्यादा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में मैंने आपको बता दी है और ये भी बता दिया है कि पाकिस्तान में इनकी कंसंट्रेशन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ पे पोल्यूटेंट्स की जो मिकदार है वो क्या है, कंसंट्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। सबसे पहले जो हमारे पास डिज़ीज़ है वो है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस, अभी मैंने आपको एक लफ्ज़ बताया है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई मतलब चेस्ट कैविटी के अंदर एंटर होते हुए 2 छोटी छोटी नालियाँ बनती हैं जिसे हम क्या नाम देते हैं, ब्रोंकाई का नाम देते हैं। अब अगर ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है तो इसकी वजह से जो बीमारी होती है उसे हम क्या नाम देते हैं, ब्रोंकाइटिस का नाम देते हैं। ये जो इन्फ्लेमेशन या जो ख़राबी होती है ये किसकी वजह से होती है, काफ़ी ज़्यादा सिक्रीशन हो जाती है। सिक्रीशन होने की वजह से, सिक्रीशन किसकी होती है, म्यूकस की। म्यूकस की काफ़ी ज़्यादा सिक्रीशन हो जाती है जिसकी वजह से उसकी जो वाल्स होती हैं वो स्वेल यानी सूज जाती हैं। म्यूकस की सिक्रीशन की वजह से ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स की जो वाल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, सूज जाती हैं। जब वो सूज जाती हैं तो उनके दरमियान जो हवा के गुजरने का रास्ता होता है वो कम हो जाता है, उनकी जो ट्यूब्स हैं वो क्या हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं। ठीक है, अब इसकी काजेज़ क्या हैं, ये वायरस की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, टोबैको स्मोक की वजह से भी हो सकता है। 2 तरह की इसकी टाइप्स हैं, एक एक्यूट ब्रोंकाइटिस और दूसरा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ये जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है ये इतनी ज़्यादा सीवियर नहीं होती, 2 हफ्ते के बाद ये जो पेशेंट्स होता है इसके मुताबिक इसके बाद जो होता है मुकम्मल तौर पे क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है। इसके इस तरह की जो बीमारी होती है इसमें कोई परमानेंट डैमेज होती है बॉडी को नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे पास आती है वो है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो होता है वो 3 मंथ से लेकर ईयर्स तक हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा सीवियर होता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, कफ, खांसी आती है, वीजिंग, खरखराहट वाली आवाज़ यानी सांस लेते हुए आवाज़ आना गले से, फीवर, चिल्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस में तंगी होती है। ठीक है, यहाँ पे इसकी डायग्राम बनी हुई है। डायग्राम को देखें तो ये ब्रोंकाई जो है एक तरफ नॉर्मल है और दूसरी तरफ जो है वो राइट तरफ जो है वो इन्फ्लेमेड है। ये देखें ये थोड़ी सी क्या हुई हुई है, स्वेल हुई हुई है। स्वेल होने की वजह से इसकी जो ट्यूब्स हो गई हैं वो थोड़ी सी क्या हो गई हैं, नैरो हो गई हैं। और याद जो आपने करना है ये सारा करना है ब्रोंकाइटिस का। ठीक है, ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस और ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ये इसके सिम्टम्स लिखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो बीमारी है वो है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा बीमारी को देखा जाए तो ये आपको समझ आ जाएगी कि एम्फीसीमा जो होती है ये एल्वोलाई की वाल्स की वजह से, वाल में डिस्ट्रक्शन की वजह से होती है। आपने पढ़ा था एल्वोलाई क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, एल्वोलाई का नाम देते हैं। ये पोचेस होते हैं, क्लस्टर्स होते हैं, ये आपने पीछे देखा था, मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये एल्वोलाई हैं, नज़र आ गया आपको। यहाँ पे आपने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी थी और अगेन मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। ये देखें एल्वोलाई की
ब्रोंक्यूल्स होते हैं छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर एंड होते हैं जिसे एल्वोलर डक्ट्स कहते हैं, और हल एल्वोलर डक्ट्स होता है वो पोचेस या गुच्छे के तरह ओपन होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, एल्वोलाई का। अब ये जो गुच्छे होते हैं यहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है। गैस का कैसे एक्सचेंज होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को दे देता है और ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, ले लेता है। किसको देता है, ब्लड को। और ब्लड जो होता है वो दोबारा लंग्स के पास जाता है और लंग्स जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर क्या कर देता है, बॉडी से रिमूव कर देता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अब इनकी जो डिस्ट्रक्शन हो जाती है वाल्स के एल्वोलाई की, जिसकी वजह से सैक्स जो होती हैं, थैलियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं, पहले की नुमाज होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं। ये देखिए वाल्स ऑफ एल्वोलाइज की मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रक्शन हो जाती है जिसकी वजह से थैलियाँ बड़ी हो जाती हैं। जब कोई चीज़ बड़ी हो जाती है तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा, एयर जो होगी इसके दरमियान में फंस जाएगी, एयर को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वो उसके अंदर लंग्स के अंदर ही क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी। सिम्टम्स क्या हैं, सांस की तंगी भी है, फिर एक थकावट होती है, बार बार कोई ना कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है और सडन जो होता है वेट लूज इसमें आ जाता है। ये भी आपने सारा करना है। ये वाली एल्वोलाई जो है ये नॉर्मल है, लेकिन ये वाली जो है ये क्या है, एम्फीजीमा की बीमारी का शिकार है। ठीक है, इसकी सैक जो होती है वो क्या है, लार्जर है। ठीक है, जिसकी वजह से लंग्स को बाहर जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता नहीं मिलता। ठीक है, क्लियर हो गया। ये वाली जो है ये देखें, जितनी भी एल्वोलाई है नज़र आ गया आपको, और ये वाली क्लियर हो गया।